नेक्स्ट आर्टिकल 21 पर फोकस करेंगे, है ना। और ये क्या 19 से 22 के अंतर्गत क्या ये स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर है, यानी तो 19 में वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, 20 में अपराध के सिद्धि के संदर्भ में सुरक्षा। अब 21 अगर देखे जाए तो 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। याद भी रखना आसान है, क्यों? क्योंकि 21 में जीवन बच जाते हैं लोगों को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल जाती है 21 में अनुच्छेद 21 में, है ना जी। इमरान हाशमी को देख लीजिए, है कि नहीं, इमरान हाशमी को देख लीजिए, 21 में जीवन मिल जाते हैं, जीवन से बच जाते हैं, मरने वाले भी होते हैं तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल जाती है। भावनाओं को समझते हुए, हंसी मजाक करते हुए आप पढ़ते चलिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। नहीं, इस अनुच्छेद के अनुसार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया छोड़कर किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसका आशय है कि कार्यपालिका का कोई सदस्य किसी नागरिक की स्वतंत्रता में तभी हस्तक्षेप कर सकता है, कार्यपालिका का कोई सदस्य किसी नागरिक की स्वतंत्रता में तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब वह अपनी कार्यवाही के समर्थन में विधि का कोई उपबंध दिखा सके, ठीक है। और अनुच्छेद 21 विधानमंडल की शक्तियों पर परिसीमा के रूप में नहीं है। यह व्यक्ति को कार्यपालिका के मनमाने या अवैध कार्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में अनुच्छेद 21 को एक नया आयाम मिला था। इसका क्षेत्र अधिकार काफ़ी व्यापक हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है। याद रखिए, प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानव गरिमा को बनाए रखने हेतु जीने का अधिकार भी सम्मिलित है। तो क्या देखा आपने? सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें मानव गरिमा को बनाए रखते हेतु जीने का अधिकार भी सम्मिलित है। ये चर्चा सुप्रीम कोर्ट किस केस को लेकर किया है? तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले को लेकर किया है कि सिर्फ भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव गरिमा को बनाए रखते हेतु जीने का भी अधिकार सम्मिलित है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन कभी हो जाए आपके कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ किससे रिलेटेड हैं, तो 21 बोले तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को लेकर। अब एक और केस देखने को मिला, फ्रांसिस कोरली बनाम भारत संघ। तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ में तो देख लिया आपने क्या देखने को मिला। अब फ्रांसिस कोरली बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ के निर्णय का अनुसरण करते हुए अभी निर्धारित किया। देखिए, इसका मतलब फ्रांसिस कोरली बनाम भारत संघ ने मेनका गांधी जो केस है उसका अनुसरण किया और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण शब्द से आशय पशुवत जीवन से नहीं बल्कि मानव जीवन से। जी, आप मानव है और पशु जैसा व्यवहार दिख रहा है, हिंसक जैसे कार्यकलाप दिख रहे हैं, तो इसका मतलब कि समझ सकते हैं, इसका मतलब कि पशुत्व जीवन से नहीं बल्कि मानव जीवन से। प्राण के अधिकार शरीर के अंगों की संरचना तक सीमित नहीं है, इसमें मानव को गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी
सम्मिलित हैं। तो बताइए मेनका गांधी और फ्रांसिस कॉर्ली ये जीवन से संबंधित बोले तो आर्टिकल 21 से संबंधित हुए या नहीं हुए।